बलूचिस्तान पूरी दुनिया में आलमोस्ट करप्शन में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। आप लोग पहले कहते थे कि बलूचिस्तान बहुत पीछे है, यहाँ पीछे है, वहाँ पीछे है, तो आप सब के लिए ये खुशखबरी है कि बलूचिस्तान करप्शन में नंबर 1 पर आ चुका है। पहले ये होता था कि प्रोजेक्ट्स में होती थी करप्शन, नौकरियों की खरीदो फरोख्त होती थी, कोई और पोस्टिंग जो थी उसमें 2 नंबरी होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में पूरे डिपार्टमेंट ठेके पर लिए जाते हैं, जिसमें उसके तमाम ठेके, उसकी हर स्कीम, उसकी हर जॉब जो भी आएगी वो भी बिकी होती है। हर एक्सीएन का ट्रांसफ़र, हर चौकीदार के ट्रांसफ़र तक को बेचा जाता है। ठेकेदार काशिफ जो मशहूर है कि वो बड़े बड़े ठेके लेता है, फिर बर्बाद करता है, पेटी ठेकेदारों पर वो बेचता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ये जो लोरलाई से शबोज़ई रोड, फिर आगे ये मुसखेल द्रुब, फिर ये तुमसा तक जाता है, इस शख्स ने नवाब सनौला के दौर में लिया, फिर आगे बेचा, फिर वो आज तक वो वीरान है। आज वो लागत उसके डबल ट्रिपल गुना बढ़ गई है, लेकिन इस बेलगाम करप्ट को किसी ने कुछ नहीं कहा। आजकल हर वजीर, हर सेक्रेटरी ये खरीद चुका है। हर हुकूमत में, पिछली हुकूमत में CNW इसने लिया हुआ था, इसमें मुबैना तौर पर इसने PHE और लोकल गवर्नमेंट लिया हुआ है। PHE तो चला ही ये रहा है, सरदार खेतरान तो बराए नाम है, बस उससे आप जो है ना बढ़के मरवा लो इस सरदार से, जो बातें ये करता है। और इधर से जो है ना BLA या दूसरों को थ्रेटन करता है, और इधर हिम्मत नहीं है कि ये बलोच यकजहती कमेटी वाले थे, इनसे मुज़ाकरात करने ये आते। ठीक है, ये तो फार्म 47 वाली हमारी काबीना है। सर्टिफाइड ईमानदार शख्स ये सेक्रेटरी इमरान गिचकी की सूरत में ये ले गए। फिर सर्टिफाइड ईमानदार हामिद लतीफ़ राना बासा का जो सत्यानाश किया, पूरा अपना खानदान उसने भर्ती किया, और उसको जब नैब ने पकड़ा और पली बारगेन की वो की, तो उसने कहा कि भाई, उसके बच्चों ने भी कहा कि इसको फांसी पे लटका दो, हमने 1 रुपए नहीं देना। अब बलूचिस्तान के नौजवानों को किसी से डर नहीं रहा। ऐसे निज़ाम में जीने से लोग मरने को तरजीह देते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी 2 नंबरियों पर कोई चुप रहें, तो कम से कम कोई आम रहे, तो मेरे जैसा एक मामूली साथी तो बिल्कुल नहीं रह सकता। हम हर एक को चैलेंज करेंगे और करते रहेंगे। जिसने जो करना है कर ले। अब मैं गिचकी को ईमानदार नहीं कह सकता, मैं सरदार खेतरान को ईमानदार नहीं कह सकता, मैं करप्ट ठेकेदार काशिफ को ईमानदार नहीं कह सकता। मैं अगर चाहूं तो इनसे मुझे लाखों करोड़ों के फायदे मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरा एक ज़मीर है, मैं सबका मुकाबला कर सकता हूं। मुझे अपने ज़मीर का वो है, अगर इसकी अदालत में मैं मलामत हूं तो फिर पूरी दुनिया मेरी वाह वाह करती रहे, मुझे उसे कोई सरोकार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान पूरी दुनिया में आलमोस्ट करप्शन में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। आप लोग पहले कहते थे कि बलूचिस्तान बहुत पीछे है, यहाँ पीछे है, वहाँ पीछे है, तो आप सब के लिए ये खुशखबरी है कि बलूचिस्तान करप्शन में नंबर 1 पर आ चुका है। पहले ये होता था कि प्रोजेक्ट्स में होती थी करप्शन, नौकरियों की खरीदो फरोख्त होती थी, कोई और पोस्टिंग जो थी उसमें 2 नंबरी होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में पूरे डिपार्टमेंट ठेके पर लिए जाते हैं, जिसमें उसके तमाम ठेके, उसकी हर स्कीम, उसकी हर जॉब जो भी आएगी वो भी बिकी होती है। हर एक्सीएन का ट्रांसफ़र, हर चौकीदार के ट्रांसफ़र तक को बेचा जाता है। पिछले दौर में भी अगर आपको याद हो तो ठेकेदार काशिफ जो मशहूर है कि वो बड़े बड़े ठेके लेता है, फिर बर्बाद करता है, पेटी ठेकेदारों पर वो बेचता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ये जो लोरलाई से शबोज़ई रोड, फिर आगे ये मुसखेल द्रुब, फिर ये तुमसा तक जाता है, इस शख्स ने नवाब सनौला के दौर में लिया, फिर आगे बेचा, फिर वो आज तक वो वीरान है। आज वो लागत उसके डबल ट्रिपल गुना बढ़ गई है, लेकिन इस बेलगाम करप्ट को किसी ने कुछ नहीं कहा। आजकल हर वजीर, हर सेक्रेटरी ये खरीद चुका है।
हर हुकूमत में, पिछली हुकूमत में CNW इसने लिया हुआ था, इसमें मुबैना तौर पर इसने PHE और लोकल गवर्नमेंट लिया हुआ है। PHE तो चला ही ये रहा है, सरदार खेतरान तो बराए नाम है, बस उससे आप जो है ना भड़के मरवा लो। और यहाँ तक कर दिया है कि एक ईमानदार अफसर भेजा, सेक्रेटरी ये ले गए, सर्टिफाइड ईमानदार शख्स ये सेक्रेटरी इमरान गिचकी की सूरत में ये ले गए। फिर सर्टिफाइड ईमानदार हामिद लतीफ़ राना वासा का जो सत्यानाश किया, पूरा अपना खानदान उसने भर्ती किया। और उसको जब नैब ने पकड़ा और पली बारगैन की वो की, तो उसने कहा कि भाई, उसके बच्चों ने भी कहा कि इसको फांसी पे लटका दो, हमने 1 रुपए नहीं देना। अरबों पति बन गए लोग। लेकिन आज आप देखें इस वासा ने कुछ किया है। क्वेटा की कितनी आवाम को पीने का पानी मुयस्सर है, चलो पीने के पानी को तो आप छोड़ो, वैसे कितना पानी आता है। राज है हर तरफ, ये 2 नंबर लुटेरे बराजमान है। बड़के मरवा लो इस सरदार से, जो बातें ये करता है, और इधर से जो है ना BLA या दूसरों को थ्रेटन करता है, और इधर हिम्मत नहीं है कि ये बलोच यकजहती कमेटी वाले थे, इनसे मुज़ाकरात करने ये आते। ठीक है, ये तो फार्म 47 वाली हमारी काबीना है। आप मुझे बताएं कोई कि पिछले में CNW और मौजूदा PHE में ये काशिफ चला रहा है या नहीं चला रहा। ये हलफ लेता है कि क्या इसकी रिट है इस डिपार्टमेंट पे? नहीं, पता है भाई किसी भी वक्त असेंबली जा सकती है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, तो पहले ही बेच देते हैं, उसको रखा हुआ है। तो नाम पे ये सेक्रेटरी और ये वजीर हैं, लेकिन पीछे सारी वारदात ठेकेदार काशिफ करप्ट चला रहा है। लेकिन मजाल हो, आप कोई उससे पूछ सकता है कि आप कल क्या थे, किस के आप फ्रंट मैन बने और आज आप अरबपति बन चुके हो। अब कोई पूछ सकता है, मैं सरफराज बुगटी से ये सवाल करता हूं, बड़ी आपने जो है ना यहाँ भड़के मारी, ये राणा ने सत्यानाश किया वासा का, दोबारा आपने उसको एक्सटेंशन दी, रिटायरमेंट के बाद उसको लगाया। और वो जो दुरानी था चीफ इंजीनियर, जिसने खुद को खुद चार्ज दिया, गो के इलीगल है, लेकिन वो इन वारदातियों की वारदात शायद समझ गया था, वो चाह रहा था कि ये चीज आए ताकि ये स्कैंडलाइज हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, उसे पता चल गया था। फिर इमरान गिचकी ने खबर चलाई कि उसने खुद को खुद चार्ज दिलवाया। मतलब इमरान गिचकी भी इस वारदात में शामिल था कि भाई मेरे पास समरी आए, फिर मेरे थ्रू CM के पास जाए। तो ये तमाम एक नेक्सिस बना हुआ है, जिसमें काशिफ है, इमरान गिचकी है, ये सरदार खेतरान है, तो ये वजीर आला। अच्छा, ये काबीना में भी अप्रूव नहीं हुई, CM ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस करप्ट शख्स को एक्सटेंशन दी है। इससे पहले सोर्सेज के मुताबिक ये जून के महीने में जब PHE के ये मिनिस्टर आए, इन्होंने हर एक CM को बोला कि इतने इतने पैसे पहुंचाओ, वरना अगर नहीं पहुंचाओगे तो ट्रांसफर होगा। मतलब मुज़ाखेल का एक CN है, उससे जो है ना लगभग 30 लाख लिए गए। इस तरह अगर क्वेटा वाला है तो 70 लिया गया, कलात वाला है तो उससे उस मुताबिक लिए गए, जहां जहां चीजें थीं उस तरह लिया गया। तो आप सोचें 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके XCNU से ये पैसा लिया गया, ये कितने करोड़ बन गया। ये तो लूट मार सेल लगी हुई है। नैब चुप है, सेक्टर जो हर पोस्टिंग में इन्वॉल्व है यहाँ चुप है। आप लोग फिर कहते हो BYC उठी हुई है, PTM उठी है, कैसे ना उठे? आपके पूरे डिपार्टमेंट बिके हुए हैं, हर पोस्ट बिकी हुई है, करप्ट लोग बराजमान है। ईमानदार शख्स कोई आता है, जिस तरह असमतुल्ला कुरैश आया, एक ईमानदार आया, हालांकि सेक्रेटरी भी नहीं था, स्पेशल सेक्रेटरी, मतलब कोई उसके पास समरी। इमरान गिचकी ऐसा वारदातिया बंदा है कि जब ये CM हाउस में था और जब स्पेशल सेक्रेटरी था, देखा कि मेरी वारदातें उस तरह कामयाब नहीं हो रही हैं, तो इसने एडिशनल सेक्रेटरी को कहा कि एडिशनल से स्पेशल सेक्रेटरी जाए ही ना, ये एडिशनल से डायरेक्ट आए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। लेकिन यहाँ पे असमतुल्ला कुरैश को ईमानदारी की जो सजा दी जा रही है, वो पहले ही साल 20वें ग्रेड का BCS अफसर है, वो OSD रहा। क्यों? क्योंकि ईमानदार किसी को नहीं चाहिए। यहाँ पे लगता है सेक्टर वाले को भी करप्ट पसंद है, मिनिस्टरों को तो है ही। एस्टेब्लिशमेंट तो हम कहते हैं बलूचिस्तान कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा जब हर पोस्टिंग में एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है और फिर करप्ट से करप्ट इनके थ्रू लगाए जाते हैं, तो फिर यही हाल होगा। अब पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है। एक शख्स गया, वजीर मौसूफ जो है ना, वैसे कहते हैं वासा में एक वालमैन जो है ना लंदन में बैठा हुआ है, तो भाई उन सब का जो सरगना है उसको आपने एक्सटेंशन दे दी। कह रहे हैं कोई 5 अरब 10 अरब का प्रोजेक्ट है, वो तो निकालने हैं।
अब वो तो काशिफ ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो निकालेगा। अब खेतरान यहाँ पे बस भड़के मारे, यहाँ पे बात करे, लेकिन काशिफ की ये ताबे है, बातें इन लोगों से आप करा लें, लेकिन ओवरऑल ये सूरत हाल है। क्योंकि आज मैं पीएचई पे फोकस कर रहा हूं, आगे मैं लोकल गवर्नमेंट के उसको कौन चला रहा है, बाकी डिपार्टमेंटों पर भी आऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बलोच, ये आपको शायद दुनिया के किसी खिते में नजर नहीं आएगा कि पूरा डिपार्टमेंट बिक गया हो और एक ठेकेदार जो ने पूरा डिपार्टमेंट लिया हो, और कोई ईमानदार अफसर आए और वो सीएम को कह रहे हैं कि असमतुल्लाह कुरैश को आपने मिनिस्टर से इजाजत नहीं ली। अच्छा, पहली बात है कि वो शख्स सेक्रेटरी का अहल था, आपने उसे सेक्रेटरी नहीं लगाया, आपने कहीं ना कहीं उसे अब एडजस्ट करना था, आपने स्पेशल सेक्रेटरी जो एक फालतू सेक्रेटरी होता है वो भी लगाया, तो करप्ट लॉबी को वो भी नहीं पसंद आया, उधर भी उसको मतलब हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं? इस सोसाइटी में वो डर खत्म हो गया है। ये 2 नंबर सरदार नवाब, ये एस्टेब्लिशमेंट, अब बलूचिस्तान के नौजवानों को किसी से डर नहीं रहा। ऐसे निज़ाम में जीने से लोग मरने को तरजीह देते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी 2 नंबरियों पर कोई चुप रहें, तो कम से कम कोई आम रहे, तो मेरे जैसा एक मामूली साफी तो बिल्कुल नहीं रह सकता। हम हर एक को चैलेंज करेंगे और करते रहेंगे, जिसने जो करना है कर ले। अब मैं गिचकी को ईमानदार नहीं कह सकता, मैं सरदार खेतरान को ईमानदार नहीं कह सकता, मैं करप्ट ठेकेदार काशिफ को ईमानदार नहीं कह सकता। मैं अगर चाहूं तो इनसे मुझे लाखों करोड़ों के फायदे मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरा एक ज़मीर है, मैं सबका मुकाबला कर सकता हूं। मुझे अपने ज़मीर का वो है, अगर इसकी अदालत में मैं मलामत हूं तो फिर पूरी दुनिया मेरी वाह वाह करती रहे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। किसी शायर ने कहा था कि जिंदगी तुझसे हर एक सांस पे समझौता करूं, शौक जीने का है मुझको मगर इतना भी नहीं। तो अब हम जिस सोसाइटी में हैं, यहां ईमानदार तो रोज मरता है, करप्ट लोग पूरे इदारे खरीद चुके हैं। आप उसमें कहते हैं कि ये लोग आज़ादी पसंद बन गए हैं, ये लोग रियासत मुखालिफ हैं। उनको हम क्या जवाब दें कि वो रियासत के कानून पर अमल करें और हम उन्हें कहें कि निज़ाम ठीक होगा, जब लुटेरे और बराजमान हूं और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता है। क्या आईएसआई को नहीं पता कि ये डिपार्टमेंट बिक चुके हैं? क्या एमआई को नहीं पता? स्पेशल ब्रांच को नहीं पता? एफसीआईयू को नहीं पता? अगर उनको पता है, उसके बावजूद वो चुप हैं और ऐसे लोगों को इबरतनाक और जेलों में होने के बजाय ये लोग बेच रहे हों, हर ट्रांसफर पोस्टिंग बिक रहा हो और चुप हूं, और फिर कहें कि भाई बलूचिस्तान के हालात क्यों खराब हैं, ये लोग जो है ना बैरूनी एजेंट हैं, ये गद्दार हैं। तो फिर मेरे ख्याल में उनको इस नहज तक पहुंचाने में इन तमाम लोगों का कहीं ना कहीं किरदार है। अभी भी आर्मी चीफ या डीजी आईएसआई, क्योंकि ये लोगों को आईएसआई के अलावा, आर्मी के अलावा किसी का डर नहीं है, सीधी बात है। उनको पता नहीं कैसे ये खुश करते हैं, या उनकी क्या सोच है, या उनकी रिपोर्टों में पता नहीं ऐसे घटिया लोग कैसे फहरिस्त में आए हुए हैं। अभी गिचकी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने के भी ख्वाब में हैं, अभी 2 सेक्रेटरी। अब आप देखो, सजा याफ्ता शख्स के पास 2 चार्ज हैं, सेक्रेटरी पीएचई भी और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी, और ऐसे लोग जो 20 में हैं वो बेचारे स्पेशल सेक्रेटरी में, जो सेक्रेटरी के नीचे वाला एक फालतू होता है, उस पर भी वो उसको नहीं बख्श रहे हैं। तो फिर सिंपल बात है कि आप कह दें इस सिस्टम में कि जो ईमानदार शख्स है, जो इस सूबे के लिए काम करेगा, यहाँ की आवाम के लिए कोई हमदर्दी दिखाएगा, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा बेहतर यह है कि वो रिटायरमेंट ले ले। यहाँ अब सिर्फ चोर उचक्कों का राज होगा, यहाँ पर सिर्फ करप्ट तरीन लोगों का राज होगा, यहाँ पर सिर्फ बढ़ के मारने वालों का राज होगा, यहाँ पर सिर्फ खरीदो फरोख्त होगी, यहाँ पर बेज़मीर लोग जो है ना बराजमान होंगे। तो फिर ठीक है, आप करें, और फिर कम से कम हमें तसल्ली तो हो। इस सिस्टम से तो मायूस हैं, जिसमें पहले लोग कहते थे कि दूसरे रिटायर हो रहे हैं, अब वासा का सत्यानाश करने वाला दोबारा आपने एक्सटेंशन दे दी उसको। एक शख्स रिटायर हो गया है, आपको पूरा फिर कैडर में बीसीएस बीएसएस में भी कोई नजर नहीं आया, उसी शख्स को आप दोबारा लाए हो जिसने महकमे का सत्यानाश किया है।
बस PHE की ये हालत है। अब मैं आपको अगर लोकल गवर्नमेंट पे ले जाऊंगा तो उसको आगा, उसको ये जो है ना इमरान किचकी का दूसरा चहीता नंबर 1 इसका सुहेल, वो क्या वारदातें डाल रहे हैं, मैं आपको एक एक तह तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो कमाई पुत्र बैठे हुए हैं ना, इनकी हम नए पता नहीं कब हरकत में आए, ISI पता नहीं कब हरकत में आए, MI जो पहले पता नहीं इन चोर चक्कों पे कुछ नज़र होती थी, अब तो पता नहीं शरीक जुर्म हैं या फिर उनको ये शायद इशू नहीं लग रहा। तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उन लोगों को, अगर कभी बलूचिस्तान से हमदर्दी हुई और इनके नज़दीक उन्होंने कोई घेरा तंग किया, तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है ना, सबूत भी उनके हत्थे लग जाएंगे। अगर ना हुआ तो फिर यार लोग हैं, जैसा चाहें करें, कोई कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल बलूचिस्तान के नौजवान को इस सिस्टम ने मायूस कर चुका है। ओपन बिडिंग है हर चीज़ की। एक ठेकेदार जब लेता है वो 60% से ऊपर तक कमीशन देता है। फिर वो बेशक हम उसे चोर कहें, लेकिन 40% में वो अपनी कमाई भी करेगा। वो क्या बनाएगा, इसलिए कुछ करता ही नहीं है। उसे पता है मैंने सबको खुश कर दिया है। ये है निज़ाम बलूचिस्तान का। एक असमतुल्लाह कुरैश, एक अफसर जो गया, वो कोई इतने अहम ओहदे पर भी नहीं था, वो इस करप्ट सिस्टम ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये है हकीकत। और ये जाते हैं और इदारे वाले और कहें कि यार क्या मिनिस्टर हैं या क्या सेक्रेटरी हैं। तो अभी यहाँ पे करप्ट लॉबी विराजमान है, ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में, सियासतदानों की शक्ल में। इनके होते हुए ये निज़ाम मफलूज तो हो सकता है, मजबूत नहीं हो सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।